प्यारे साथियों, कैसे आप सब। मैं पारस चौधरी आपके सामने एक और वीडियो के साथ रूबरू हो रहा हूँ। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा डिजिट सम। देखो प्यारे साथियों, इस वाले कॉन्सेप्ट्स में बड़े से बड़ी कैलकुलेशन को मैं चंद सेकंडों में सॉल्व कर सकता हूँ बगैर पेन उठाए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रही तो पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे प्यारे साथियों, इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है, वैसे पहले क्वेश्चन से ही समझाता हूँ। आपके जो अंक है उनका टोटलिंग करो। अगर आपका टोटलिंग कहीं पे 9 हो जाता है तो उसको 0 मान लो या फिर 9 मान लो। कई बार 0 को 9 लिखा जा सकता है और 9 को 0 लिखा जा सकता है। सिर्फ ध्यान यहाँ रखना है कि मुझे जहाँ मेरी टोटलिंग 9 से विभाजित आ जाए या 9 आ जाए, 9 से विभाजित या 9 आ जाए, तो उस वक्त मुझे ये करना है कि मुझे अपनी जो वो सम ऑफ डिजिट कर रहा हूँ मैं उसको 0 मान लेना है या 9 ही रखना है। अपने स्तर पे सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपके सामने ये आंसर बन चुका होगा कि 13 और 15 कितने होते हैं, 28 होते हैं। आपको भी पता है और मुझे भी पता है। देखो मैं अपने तरीके से कैसे निकालता हूँ। 3 और 1 कितना हुआ, 4। 5 और 1 कितना हुआ, 6। दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है, हाँ जी प्लस का। तो इन दोनों का टोटलिंग कितना हो रहा है, 10। 10 का मतलब इन दोनों से, तो मेरा डिजिट सम कितना आ रहा है यहाँ पे बेटा, 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 आ रहा है। तो मेरा डिजिट सम 1 आ रहा है क्वेश्चन का, तो आंसर का डिजिट सम भी 1 होगा। कैसे सॉल्व करते हैं, कितना हुआ, 8 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 9 को 0 लिखा जा सकता है या 9 लिखा जा सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो बेटा, ये कितना हुआ, 10। 10 का डिजिट सम 1 होता है, ये आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाओ। बिल्कुल बेसिक से लेके जा रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल हाई लेवल, 0 से बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंचेंगे हम। बिल्कुल बेसिक से समझो ये चीजें। ये कितना हो रहा है, 5। ये कितना हो रहा है, 6। ये कितना हो रहा है, 7। और ये कितना हो रहा है, 10। 10 का मैं 1 लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत? अभी निकाला था हमने, क्योंकि 9 बनाने के लिए 1 की जरूरत पड़ेगी, 1 एक्स्ट्रा और रह गया। हाँ, अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 11 और 7 18, 9 से विभाजित आ रहा है, मतलब ये पूरा 0 हो चुका मेरे। तो मेरा डिजिट सम कितना बन रहा है बेटा, 1। जो मेरा क्वेश्चन का डिजिट सम 1 बन रहा है, तो आंसर का डिजिट सम भी क्या बनेगा, 1। जैसे देखो इनका डिजिट सम कितना हो रहा है, 9। इसका कितना हो रहा है, 11। 11 का डिजिट सम 2। इसका कितना हो रहा है, 12। 12 का डिजिट सम 3। और ये कितना हो गया, 10। 10 का डिजिट सम 1। ये रहा आपके सामने, आपका आंसर तैयार हो चुका है। आगे बढ़ो। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है शायद, थोड़ा जूम छोटा करो। यही है, हाँ। देखो प्यारे साथियों, ये वाला क्वेश्चन, 7 और 2 9, तो पीछे कितना बच गया, 2। ये रहा, तो 9 कट गया, 9 कट गया तो 0। इसको 9 भी लिखा जा सकता है, अपने स्तर पे देख लेंगे, जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पे सॉल्व कर देंगे। ये कितना हो गया, 9। ये कितना हो गया, 7। और ये कितना हो गया, 7 और 7 14 और 4 18, पीछे बच गया 1, क्योंकि 19 बन रहा है टोटलिंग 1। अब मेरा डिजिट सम मुझे चेक करना है, तो 2 और 7 कितने हो गए, 9। ये भी कट गया पूरा का पूरा, ये 9 था ही था और ये भी कट गया 9। और पीछे कितना बचा, 1। जो मेरा आंसर आएगा उसका डिजिट सम 1 होगा। देखो प्यारे बच्चों, मैं निकाल रहा हूँ, 9 तो कितना हुआ, 8। 9 और ये भी 9, पीछे बच गया 1। ये रहा आंसर। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। कतई जहर क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है क्या आगे, ये यही तक है? हाँ प्यारे बच्चों, थोड़ा जूम कर दो इसको, हो सकता है? हाँ ओके, अब समझा देंगे। ये वाला क्वेश्चन भी है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मैं सीधे आंसर अपने एक डिजिट सम से ही निकाल रहा हूं। 9 8 को कितने की आवश्यकता पड़ेगी, 1 को। ये भी 9 बन गया। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, कितने हो गया, 10। 10 का मतलब 1। 9 7 को कितना की आवश्यकता पड़ेगी, 2 की। यहाँ से 2 ले लिया तो यहाँ पे बच गए 4। ठीक है, ये भी कट गया। और यहाँ पे 8 और 4 कितने होते हैं, 12। 12 का मतलब 3। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 9
7 को 9 बनाने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ेगी? 2, तो यहाँ पे बचे 3। 8 को फिर यहाँ पे बच गए 3, तो ये देखो ये काट दिया, ये भी कट गया, तो पीछे कितना हो गया? 8। यहाँ पे प्यारे बच्चों 9 ये रहा, 8 और 1 9 बच गया, ये रहा 7। सिंबल जो लगा हुआ है वही लगाना ताकि गड़बड़ी नहीं हो। 8 और 1 9, ये वैसे भी कट गया। फिर 7 और 3 10, 10 का मतलब 1। जो मेरा आंसर आएगा उसका डिजिट सम क्या होगा प्यारे बच्चों? 1 होगा। अब देखो निकाल रहा हूं मैं आपके सामने। 9 9 8 4 12, 12 का मतलब 3। 9 8 1 9, 8 1 9, पीछे बच गया 1 और मेरे 1 ही चाहिए, तो ये रहा आंसर। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। बिल्कुल सिंपल वे से चल रहा हूं। अभी आपके सामने क्वेश्चन भी आएंगे जो कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ चलते रहना। अब देखो प्यारे बच्चों, ये सबको आता है कि 15 में से 12 जाता है, 3 बचते हैं, सबको आता है। मैं अपने तरीके से कैसे निकाल सकता हूँ, एक अच्छा थॉट प्रोसेस आपको दे रहा हूँ जिससे आप बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को चंद सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बचा बेटा? 6। ये कितना है? 3। 6 में से 3 गया, पीछे कितना होगा? 3। जो मेरा आंसर बनेगा उसका डिजिट सम 3 होगा, ये रहा 3। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। ये आ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी करने बैठेंगे। 5 7 9 4, 5 5 10, 1 1 2, और ये रहा 2। सिंबल यूज करो भाई। 2 में से 2 गया 2, 2 में से वापस 2 गया 0 या 9। मैंने आपको कहा था जहां 0 आए वहां 9 हो सकता है, जहां 9 है वहां 0 हो सकता है। जहां पे मेरा ये आ रहा 8, ये हो रहा है 9, ये रहा आंसर। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अभी तो क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं। क्वेश्चन ये थोड़ा हाँ इस साइड ही चलेंगे, 7-8 क्वेश्चन। हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, अब काफी बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे होगा। अभी निकाल देते हैं। 9, ये कितना हो गया? 3। 9, ये कितना हो गया? 7। ये आते ही गड़बड़ी हो गई। तो आपको क्या करना है, जब ये माइनस वाला सिस्टम आता है तो 9 जोड़ दो छोटी वाली संख्या में। 9 जोड़ दो तो कितना हो गया? 12। 12 में से 7 गया, पीछे बच गया 5। पीछे कितना बच गया? 5। जो मेरा आंसर आएगा उसका डिजिट सम 5 होगा। करो सॉल्व। 5 5 5 15 6 4 5, ये रहा मेरा आंसर। किसी को कोई दिक्कत? मैंने नहीं देखा क्या हो रहा है ऊपर, सीधा आंसर बनेगा। मैं आपको कंटेंट समझा रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को। बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन, कैसा भी क्वेश्चन क्या ना हो, चंद सेकंडों में आंसर दे सकते हो। बस मेरे साथ नए सफर की शुरुआत में चलते रहना। 9 9 5 9 9 10, 10 का मतलब सॉरी 9 कट गया, 9 कट गया, 4 5 10, 10 का 1, माइनस का सिंबल है, सिंबल का ध्यान रखना। 9 9 माइनस का 1, 5 में से 2 गया, पीछे बच गया 3। मेरा जो आंसर बनेगा उसका डिजिट सम 3 होगा। नहीं तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने थोड़ी बैठता बेटा बच्चों। अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। 9 2 9 4 9 3, ये रहा आंसर। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। रामनाथ जी सर का कॉलेज है। 8 6 14, 14 का बन गया 5। 9 9 9 या 0, 1 2 3 4 5, 5 माइनस माइनस 5 से 5 कट गया 0। जो मेरा आंसर आएगा उसका डिजिट सम 0 या 9 होगा। किसी को कोई दिक्कत? बोलो।
5 6, 6 और 2 8, 2 तो 4 9। ये लो प्यारे बच्चों, मेरा आंसर तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन मैं लगा देता हूं। ये लो प्यारे बच्चों। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इनका उपयोग कहाँ होता है, सर इतना बता रहे हैं कब के। देखो प्यारे बच्चों, उपयोग होता है यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन है, इसका उपयोग कहाँ हुआ, ये देखो आपके सामने ग्रुप डी 2018 आरआरबी का क्वेश्चन है। ये देखो कैलकुलेशन उन्होंने दी है। क्यों दी है? क्योंकि बच्चा कैलकुलेशन में ही अटका रहे। आपको मैं इसी लॉजिक से आंसर देता हूं इसका भी। 8 में 1 चाहिए 9, यहां हो गए 4 7 4 11 2 माइनस एक्स बराबर 4 4 8 9 10 11 2। अब आपके सामने कैलकुलेशन आई है 2 माइनस एक्स बराबर 2। एक्स को इस साइड भेजूंगा तो ये आ गया एक्स, तो यहां पे कितना हो गया बच्चा 4। तो मेरा जो आंसर आएगा उसका डिजिट सम 4 होगा। निकाल रहा हूं, 4 4 8 1 9 0 9 1। नहीं प्यारे बच्चा, 2 इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा 0। सॉरी, यही आंसर हो गया आपको फिर। सॉरी बेटा, थोड़ा दिक्कत हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन लो भाई। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम में, शायद मेरे हिसाब से ये एनटीपीसी वाला क्वेश्चन है। एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। थोड़ा जूम थोड़ा कम करना। हाँ ये देखो प्यारे बच्चों, एनटीपीसी 2016। मैंने सारे क्वेश्चन बिल्कुल छांट के लिए हैं ताकि बच्चे को पता चल जाए कि कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और आप क्या करते हो, इसको सॉल्व करने बैठते हो, नहीं बैठना है सॉल्व करते हैं। थोड़ा जूम कर दो। आप क्वेश्चन देख लिया बच्चों ने, यहीं पे थोड़ा फोकस कर दो। ओके, 9 8 में 1 जोड़ दिया 9। अब यहां पे हो गए 5 7 5 12 3 9 4 प्लस का है, यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। और यहाँ पे 5 3 15 18 0 है वैसे भी। यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन इस साइड गया तो ये कितना हो गया 7। मतलब मेरा जो डिजिट सम 7 होगा वही मेरा आंसर कहलाएगा। 9 9 7 ये आ गया प्यारे बच्चों आंसर। किसी भी क्वेश्चन क्यों ना सॉल्व कर सकते हो। आगे लो, चलो 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 चलो। ये भी यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यूपीएसआई 2017। मैंने सारे क्वेश्चन बिल्कुल, थोड़ा जूम कर दो ताकि बच्चों को आराम से दिख जाए। हाँ 9 7 8 7 4 8 0 या 9 इजिकल टू एक्स। देखो प्यारे बच्चों, 7 8 15 और यहाँ पे देखता हूं मैं तो कितना हुआ, कितना हुआ प्लस का 4। तो 7 7 14 और 4 18। ये पूरा कैंसिलेशन हो चुका है पूरा। पीछे कितना बच गया 8। तो मेरा जो आंसर आएगा उसका डिजिट सम 8 होगा। कैलकुलेशन नहीं करनी है इन चीजों में। कहाँ 8 हो रहा है, ये रहा आंसर। किसी को कोई दिक्कत आया मजा क्वेश्चन सॉल्व करने का? ये होता है सम्राट के कॉन्सेप्ट। हम अपने कॉन्सेप्ट के दम पे आगे बढ़े हैं। 4 साल हो गए पढ़ाते हुए, 4 साढ़े 4 साल, काफी बैच पढ़ाए हैं। आगे लो भाई। छोटा कर दो इसको, बस ये आ गया आपके सामने। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। अभी उड़ा देंगे इसको भी, इसको भी अभी उड़ा देंगे। 3 1 2 0 या 9 प्लस 2
3। अब देखो प्यारे बच्चों, 2 और 3 कितने हो गए? 5। 2 ये कट गया, 3 ये कट गया। तो यहाँ पे 0 में से एक जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा ना 0 को 1 बना सकते हैं, 1 को 0 बना सकते हैं। तो 9 में से 1 गया 8। जो मेरा आंसर आएगा उसका डिजिट सम 8 होगा। देखो आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। 9 6 6 12 और 8 20। 2 नहीं होगा, 8 चाहिए। 9 6 6 12 और 5, 12 और 5 होते हैं 17। 17 का हो गया 8। ये लो प्यारे बच्चों, आपका आंसर तैयार हो गया। किसी को कोई दिक्कत? आया मजा क्वेश्चन सॉल्व करने का? आगे बढ़ो। देखो प्यारे बच्चों, ये आया क्वेश्चन, ये वर्ग निकालने का है। तो मैं वर्ग निकालने थोड़ी बैठूंगा, इसको भी मैं चंद सेकंडों में सॉल्व कर दूंगा। रुक जाओ, क्वेश्चन लगा दो, सीधा क्वेश्चन दिखने दो। हाँ, 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया। तो ये कितना हो गया? 3 × 3। तो मेरा जो डिजिट सम आएगा उसका 9 या 0 आएगा, वही मेरा आंसर कहलाएगा। अब निकाल रहा हूँ आपके सामने। 8 और 1 9, 5 और 3 8 और 1 9। आ गया मेरा यहाँ पे 5, मुझे चाहिए 0। 7 8 9, 6 4 10, 10 और 8 18। ये आ गया आंसर। किसी को कोई दिक्कत? अब प्यारे बच्चों, मुझे 1299 का स्क्वायर नहीं आता है। एक नॉर्मल सी बात कह दी जाए तो मतलब आता तो है ऐसे, बाकी नहीं आता, मैं मानता हूँ। तो मैं चंद सेकंडों में आंसर दे सकता हूँ ना। मैं ऐसे थोड़ी बैठूंगा कि 1299 × 1299 करूँगा। मुझे नहीं करना ये चीज़, बकवास है ये चीज़ें। क्योंकि आपको अगर पूछ लिया जाए कि 40 का स्क्वायर कितना होता है तो ही नहीं बता पाओगे। 41 का 1441 का कितना होता है ये भी नहीं बता पाओगे। याद नहीं होता है ना। आगे लो भाई। ये भी देखो कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ। बस ओके कुछ नहीं करना, मैं सीधा आंसर दे दूंगा। कितना हुआ? 7। कितना हुआ? 7। ये कितना हुआ प्यारे बच्चा? 9 से 9 काट दूं तो ये 16 लिख दूं। 16 को मैं और क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों? 7। 7 तो 7 ही 49। 49 को मैं कितना लिख सकता हूँ? ये रहा 4। 4 + 7 कितने होते हैं बच्चा? 11। 11 को मैं क्या ले सकता हूँ? 2। मेरा जो आंसर आएगा उसका डिजिट सम 2 होगा। आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 3 3 6 3 9 10 1 आ रहा है। 3 2 4 7, 3 और 2 5 6 7 8। मुझे चाहिए 2, नहीं है। 7 और 2 9, ये रहा 2 आंसर। किसी को कोई दिक्कत? आया मजा क्वेश्चन सॉल्व करने का? आगे बढ़ो भाई, आएगा मजा। ये भी देखो RRB NTPC का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखो कुछ नहीं करना, सीधा ये रहने दो। 5 और 8 और 1 9 बच गया 2 × 2। 6 और 1 7, मुझे चाहिए 2। 3 × 3, ये लगा दो माइनस। तो ये कितना हो गया? 9। 9 का मतलब 0। ये कितना हो गया? 4। तो मेरा जो डिजिट सम आएगा वो होगा 4। अब मुझे प्यारे बच्चों डिजिट सम 4 चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे 2 है, नहीं होगा। 5 5 10 और 8 18, 0 है। मुझे चाहिए 4। 7 2 9 5 है। ये आ गया आंसर। जब 3 ऑप्शन देख लेते हैं नहीं हो रहा है, चौथा तो फिक्स आंसर है। और ऐसे 8 5 13 होता है, 13 का 4 होता है, यही आंसर है। देखो किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ो प्यारे बच्चों। ये वाला क्वेश्चन UPSI 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। देखो प्यारे बच्चों, 9 का गुणा अगर मैं 2 से करवाऊं तो मेरे यहाँ पे 18 बन रहा है। 18 का डिजिट सम भी 9 ही बन रहा है। ध्यान से सुनना, 9 का गुणा अगर मैं 11 से कर रहा हूँ 99, 99 का डिजिट सम 18, 18 का डिजिट सम 9, 11।
तो अगर 9 का गुणा किसी भी संख्या से कर दो उसका डिजिट सम 9, 9 को हम 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये नहीं बन सकता क्या, 9 इंटू ये ऐसे नहीं बना, तो यहाँ पे 9 का गुणा इन सब से हुआ है ना, तो मेरे हिसाब से ये इसका क्या बन गया, मेरा यहाँ पे 0 या 9। आवश्यकता पड़े तो 0 लगा दो, नहीं तो 9 लगा दो। 1 2 3 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं प्यारे बच्चों, 3। 7 7 7, 7 3 21, 21 का लिखूंगा मैं 3, और 7 दूनी 14 और 5 15। 7 3 21 का 3 साइड में लिख देता हूँ 3, और 7 दूनी 14 का 5 15, 15 का कितना हो गया प्यारे बच्चों, 6, प्लस का सिंबल है लिख दो 6, 6 और 3 कितने हो गए 9। जो मेरा आंसर आएगा उसका डिजिट सम 0 या 9 होगा। 9 6 6 7, 9 3 4 5 7, 9 1 2 3 4 3 7, 7 8 9 और ये 9, आंसर बन चुका है यही। ये लो प्यारे बच्चों, आपका आंसर तैयार है। अगला क्वेश्चन लो भाई। ये भी यूपीएसआई 2017 का ही क्वेश्चन है, घबराने वाली कोई बात नहीं, सिंपल वे में सॉल्व कर देंगे। देखो प्यारे बच्चों, कितना हुआ 3, कितना हुआ 8, कितना हुआ 24, कितना हुआ 6, किसी को कोई दिक्कत, कितना हुआ अभी बताया था 0 या 9, क्योंकि ये 9 बन रहा है, इसका गुणा किसी से भी करवाओ। ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, 6 इंटू 6 36, 36 का हो गया 9 या 0, माइनस है ये काट दो, कितना हो गया 6। जो मेरा आंसर बनेगा उसका डिजिट सम 6 होगा। अब काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे ये ऐसे कैसे सॉल्व हो सकता है, तो भाई साहब एक ही बात कहूँगा, कंटेंट सीखो, ठीक है। हाँ, कितना चाहिए था मुझे, 6 चाहिए था, 6 बनाता है भाई। छह आ रहा था ना, 4 4 8, 8 7 15, 15 का 6, ये रहा आंसर। आगे बढ़ो प्यारे साथियों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। सम्राट कॉन्सेप्ट।